नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। जेएसएससी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, और ये जो अपडेट है आपके कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवा ली गई थी और कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन थी जो होने वाली थी, ठीक है। तो उन सारे एग्जामिनेशन को जिनको रद्द कर दिया गया है वो पूरा डिटेल इन्होंने ऑफिशियली निकाल दिया है, उसको तो देखेंगे। लेकिन कुछ बातें करते हैं। देखिए 2019 का टाइम था जब माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी आकर के यही इन्होंने कहा था कि हम जेपीएससी 4 बार करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए जेपीएससी को ये 4 बार करवाने वाले थे, और कहीं ना कहीं बात कर लिया जाए नियुक्तियों का वर्ष भी घोषित किया गया था। और उसी टाइम हमने भी जैसे आप लोगों के माध्यम से आप तक बातों को रखा भी था कि 4 बार जेपीएससी ये करवाएंगे कैसे, नोटिफिकेशन निकलवा करके एक को ही बार बार कैंसिल करके। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका जेएसएससी में अप्लाई हो ही गया, ठीक है। आपको वैकेंसी निकाला जाता है, फिर रद्द करवाया जाता है, कुछ एग्जामिनेशन भी ले लिए जाते हैं, कभी आपका रिजल्ट भी दे दिया जाता है, फाइनल रद्द करवा दिया जाता है। तो आई थिंक ये पूरे भारत की अगर हम बात कर लिए जाए या फिर विश्व में भी आप बात कर लिए जाए तो एक ऐसा आयोग है, एक तो जेएसएससी और भाई जेपीएससी, मुझे लगता है एक यूनिक पीस है ये, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और अब जो नियुक्तियों का वर्ष है, अब पता नहीं 2022 तो ख़त्म हो गया आपका, अब 2023 की बात आती है। तो फाइनल ईयर है ये, ठीक है। और इसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आप अगर मैं पॉलिटिकली एक आपको ये स्टेटमेंट दूँ तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। टू बी फ्रैंक, इसमें ना तो मैं किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जिस चीज़ के लिए आप आए थे वो काम आपने नहीं किया है। जो यहाँ पर लोगों को चाहिए थी एक गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, केवल एक गवर्नमेंट जॉब की इन लोगों ने डिमांड की, और आपने पूरा का पूरा 3 साल ख़त्म कर दिया। चौथा साल चल रहा है, 5वां साल में कुछ होने वाला नहीं है। तो खैर अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ बातें हैं यहाँ पर, मैं और भी कुछ बोलूँगा। और दूसरी चीज़, जो लोग भी जेएसएससी या झारखंड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आप मन में पहले तो यही बात बोलेंगे भाई क्या तैयारी करें अब, ठीक है ना, एग्जामिनेशन होगा नहीं। लेकिन देखिए ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सोचना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना है ये एक काम कि आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करिए। और देखिए ऐसा नहीं है कि अब प्रेशर तो उनके ऊपर है ही, आप सभी को पता है। अब नियोजन नीति को लेकर के परेशान है। अब कुछ लोग हैं कि अपने ईगो पे लेकर के रखे हुए बैठ करके बात। तो भाई अगर आपको पॉलिटिकली प्रॉफिट चाहिए तो ईगो को साइड करिए, ठीक है। 1985, अब फिर इसमें भी कई ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि 1985 नहीं 1932। तो देखिए आप प्रैक्टिकली वे में चीज़ों को थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, 1932 सही है, लेकिन अभी जो सिनेरियो दिख रहा है अगर ओपन टू ऑल कर दिया जाता है। अब देखिए खैर जो भी फाइनल नियोजन नीति आएगी उस पर तब हम बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी ईगो को छोड़ करके हेमंत सोरेन को इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी तो यही सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि अगर देखिए एक को भी अगर रोजगार मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, तो उसके साथ कई सारे फैमिली मेंबर को आप मतलब कि थोड़ा सा इलास्टिक लाइफ लॉन्ग जो होता है ना, थोड़ा इलास्टिक हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाती है, और थोड़ी सी जो भी परेशानियां दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकली प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा अगर वो थोड़ा सा ईगो साइड करते हैं। बाकी 1932 अब तो पॉसिबल दिखता भी नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए बात करते हैं जो आवश्यक सूचना आई है उस पर। यहाँ 1/2/2023 की ये सूचना आई हुई है। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि याचिका संख्या जो भी है 3894/2021 रमेश हासदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न वाद में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16/12/2022 को पारित अंतिम न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 604 दिनांक 30/1/2023 के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश से आच्छादित निम्न तालिका में अंकित आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों को रद्द किया जाता है, ठीक है। बड़ा मजे वाली बात है कि रद्द किया जाता है। ये पता नहीं जेएसएससी का इतना पुराना इतिहास हो गया है। देखिए जो जो विज्ञापन है यहाँ पर आपको संख्या दिखेगी, और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का नाम मिलेगा। 6/21 और 2/2022 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 रद्द कर दी गई है। 13/2022 झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 रद्द कर दी गई है। 12/2022 झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द है। 5/2021 झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ये भी आपका रद्द है। 1/2022 झारखंड उत्पाद सिपाही ये भी रद्द हो गया। 3/2022 4/2022 झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो एग्जामिनेशन होती है उसको भी रद्द कर दी गई है। 7/2022 और
8/2022 झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहिता धारक पर हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 वो भी रद्द है। 9/2022 झारखंड नगर पालिका सेवा समवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ये भी रद्द हो गई है। 10/2022 और 11/2022 झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा ये भी रद्द है। 16/2022 झारखंड मैट्रिक एवं मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 14/2022, 15/2022 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ये भी रद्द है। फाइनल 21/2022 और 22/2022 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब समझ सकते हैं 12 विज्ञापन आपका रद्द हो गया है। सोचिए अगर कहीं ना कहीं अगर ये एग्जामिनेशन हो गए होते तो कितने लोगों की, और उसके साथ जो लोग फैमिली में जुड़े हुए हैं कितने लोगों की कितनी खुशियाँ आ जाती। और क्या ही बोला जाए भाई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि उपयुक्त कंडिका में अंकित विज्ञापनों के मामले में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा के आयोजन करवाई, ठीक है, जाएगी। वो तो खैर अब देखा जाता है कि कब नियोजन नीति पे काम होता है इनका, क्या ये फैसला लेते हैं फाइनल इनके तरफ से। और जो लोग भी अब थोड़ा सा तो भाई उदासी का बिल्कुल है, लेकिन ठीक है, जो भी डिमांड है सरकार से बस यही है कि भाई जल्दी से नियोजन नीति लाइए जो आपके न्यायालय तक ना जाए, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में बनाइए, बहुत सारी प्रोसेस है और अंदर बाहर भीतर ये सब करने से ज़्यादा अच्छा है कि एक प्रॉपर वे में नियोजन नीति बनाइए। कई तरीके हैं जिससे आप बाहरी को भी रोक सकते हैं, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप ये भी कमेंट कर दीजिए कि जी मेरे से नहीं होगा नियोजन नीति, आप लोग सुझाव दीजिए, ठीक है। आम जनता या फिर आम छात्रों से आप सुझाव के लिए एक बार कम से कम मंच में आकर के बोलिए, ठीक है, कि केवल झारखंडी को ही जैसे रोजगार मिले उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा सजेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम बोलिए, प्रयास करिए, ईगो से थोड़ा साइड हटिए। नियुक्तियों का वर्ष 4 बार जेपीएससी, भाई 4 बार जेपीएससी वही बात हो गई, आपने नोटिफिकेशन निकाल करके चीज़ों को आपने रद्द कर दिया है। कोई छात्र कितना पढ़े, खैर चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, काफ़ी कंटेंट मिल भी रहा आपको जेएसएससी के पर्पस में भी, और कई एग्जामिनेशन, देखिए कई चीज़ों को आपको समझना होगा। साइंस मैथ कुछ अलग नहीं होता है, हर एक एग्जामिनेशन के लिए पैटर्न सेम ही होता है, थोड़ा सा लॉजिक आपको बनाना होगा इस पर भी। खैर अभी सिस्टमेटिक वे में इसलिए क्लासेस भी उतना अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन भी नहीं हो पा रही है, तो इसी कारण, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।